हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आइसोफ्लूइड इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन, आइसोफ्लूइड इंजेक्शन के साथ सीपीएम इंजेक्शन, जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, यानी सीपीएम का मतलब है कि क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, कोई सी भी कंपनी का हो किसी का, लेकिन साल्ट ही है। तो ये दोनों इंजेक्शन एक साथ मिक्स करके देना फायदेमंद है या नुकसान, या दोनों इंजेक्शनों को एक साथ लगाना, यानी कोई दिक्कत होगी पशु में तो एक साथ लगाना भी फायदेमंद है या नुकसानदायक। बहुत इस तरह की मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये इंजेक्शन लगाएं या नहीं लगाएं, दोनों को साथ में दे रहे हैं तो क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, किस तरह की स्थिति में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से शॉर्ट में बताऊंगा कि आइसोफ्लूइड इंजेक्शन और सीपीएम इंजेक्शन को साथ में लगाना सही है या गलत, लगा रहे हैं तो किस तरह की स्थिति में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो शॉर्ट में गई है, चैनल पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले, पशुपालक हो या वेटरनरी उन्हें फायदा ही फायदा मिले। देखो, आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है वह कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन क्या है कि यदि आपके पशु में कोई भी क्रिटिकल स्टेज हो गई है जिसमें लास्ट स्टेज में ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है, यानी कोई अदर इंजेक्शन यदि आपके पशु में असर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। वैसे ये आइसोफ्लूइड इंजेक्शन पशुओं के लिए रामबाण है, बहुत ही अच्छा है, मरते पशुओं को बचाने वाला इंजेक्शन यदि आप सही मात्रा में सही डोज सही तरीके से यदि दे रहे हैं। हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, बहुत है। इसी तरह से सीपीएम इंजेक्शन जो किसी भी तरह की एंटी एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी यदि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर सभी तरह की बीमारियों में सीपीएम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से किसी भी तरह के पशु में कोई रिएक्शन हो गया, एलर्जिक हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एंटी फंगल, यानी कोई भी दिक्कत है तो उन सभी में आप सीपीएम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको बताया गया जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन, तो आप अदर इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके लगाना सही है नहीं, बिल्कुल भी आप दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके ना दें, दोनों इंजेक्शन आप अलग अलग करके दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो यदि आप मिक्स करके दे रहे हैं तो आपके पशु में फायदा है, आइसोफ्लूइड इंजेक्शन वह कम करना प्रारंभ कर देगा, आपको जितना रिजल्ट लेना चाहिए उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना है। तो आप दोनों इंजेक्शन को कभी भी एक ही सिरिंज के साथ मिक्स करके ना लगाएं। हालांकि ऐसा नहीं कि लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप ना लगाएं। साथ में आप अपने दोनों स्थिति में दोनों इंजेक्शन को एक साथ पशु को लगाना सही है नहीं। तो यदि आपके पशु में नॉर्मल स्थिति है या कोई इस तरह की दिक्कतें हैं तो भी आप दोनों इंजेक्शनों का एक साथ उपयोग न करें। यदि आप जहाँ पर यदि आप आइसोफ्लूइड इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीपीएम इंजेक्शन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई इस तरह की दिक्कत हो गई, जिस तरह से यदि आपके पशु ने किसी प्रकार से किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, मधुमक्खी, ततैया या अदर कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो गया, या यदि आपके पशु में बहुत ही कोई दवा है, मेडिसिन है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर गई, तो आप दोनों इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं। तब उस स्थिति में यानी क्रिटिकल स्टेज में किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में आप दोनों इंजेक्शनों का उपयोग साथ में ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि दोनों इंजेक्शन साथ में उपयोग करें तो आपको पशु में इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मिक्स करके तो आपको भूल कर भी नहीं लगाना है। रही बात दोनों इंजेक्शन यदि आप साथ में लगा रहे हैं, कोई बीमारी है तो आप ना लगाएं। क्रिटिकल स्टेज हो गई, जैसे मैंने बताया, कोई जहरीला अदर कोई किसी तरह का कीट पतंग या कुछ इस तरह का खा गया, पी गया, जिसकी वजह से पशु में बहुत ही बॉडी में रिएक्शन हो गई या बॉडी में इस तरह की स्वेलिंग हो गई, तो उस स्थिति में दोनों इंजेक्शन आप साथ में यानी एक दूसरी साइड या एक दूसरी साइड आप लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरी से लगवा सकते हैं। दोनों इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, वहाँ पर आप जाकर के देखें। लेकिन जो आपको कंफ्यूज था वह मैंने आपको शॉर्ट में वीडियो बना कर कंफ्यूज दूर कर दिया। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।